ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। पहला पॉइंट है, आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। पहली, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरी, नजदीक संबंध। तीसरी, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथी, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन चारों बातों में तैयार हो। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। अगर ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मणों के जीवन में सिर्फ त्याग होता है। सबसे पहले शुरुआत होती है देह अभिमान का त्याग, अपने स्वरूप में आना। ब्राह्मण की पहली धारणा आत्मिक स्थिति। अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हैं तो आपको ब्राह्मण नहीं कह सकते और आप अपने आप को भी ब्राह्मण नहीं कह सकते। कह भी लेंगे आप अपने आप को या दूसरे आप को, लेकिन वो बस नाम के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण उन्हें कहते हैं बाबा के ज्ञान में जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। अगर शब्द को देखें तो शास्त्रों में ऐसे कहते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म माना दुनिया के हिसाब से आत्मा परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। ज्ञान के हिसाब से ब्रह्म माना आत्मा, माना जो आत्मा को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, वही ब्राह्मण है। बाकी धारणा बहुत आगे है, योग बहुत आगे है, सेवा बहुत आगे है। जो अपनी स्थिति में है वही ब्राह्मण है। तो बाबा कहते हैं मैं यहां ब्राह्मणों का निर्माण कर रहा हूं, ब्राह्मणों को रच रहा हूं। तो आप अपने आप को चेक करना, क्या आप ब्राह्मण हो। डेफिनेशन आपको बता दी है, परिभाषा आपको बता दी है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। जो आत्मिक स्थिति में है, जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, वही ब्राह्मण है। बाकी कौन है आप समझ जाइए। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। त्याग के बिना ब्राह्मण नहीं कहलाए जा सकते। त्याग ही सब कुछ है। ब्राह्मण इस दुनिया में विश्व को ज्ञान देते हैं, निमित्त बनकर उनको भी ईश्वर से मिलता है। दुनिया का उद्धार करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं, खुद भी सही राह पर चलकर। तो वो सब कुछ अपना त्याग देते हैं, अपनी नींद भी त्याग देते हैं। त्यागना माना जैसे मनुष्य जीवन में करते हैं
वैसे नहीं करते। इसलिए मनुष्य और ब्राह्मणों में अंतर है। मनुष्यों की धारणाएं, मनुष्यों के कर्म, वाणी, विचार अलग होते हैं। ब्राह्मणों की धारणाएं, कर्म, वाणी, विचार अलग होते हैं। आपके कर्मों से, वाणी से, दृष्टि, वृत्ति, विचारों से पता चलता है आप मनुष्य हो या ब्राह्मण हो, तुरंत पता चलता है। बस ओम शांति करने से बस वो बाहरी रूप से पता चलेगा आप मनुष्य हो या ब्राह्मण हो, लेकिन आपके कर्म बताएंगे कि आप कौन हो। तो ब्राह्मण माना सर्वस्व त्यागी, हर बात का त्याग करते हैं और उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं होती कि हमें कुछ मिले। अगर आपको अपेक्षा है कि आपको त्याग के बदले में कुछ मिले तो आप ब्राह्मण नहीं हो। आपने त्याग किया, तपस्या की, और बाबा ने कहा मैं कुछ रिटर्न नहीं दूंगा, मैं आपकी त्याग तपस्या को विश्व सेवा में लगा दूंगा, तुम्हें कोई पद नहीं मिलेगा। तो क्या ब्रह्मा पर विश्वास है? कहते हैं ना ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा है। अगर उन्होंने कहा कि मैं कुछ रिटर्न नहीं दूंगा आपको, साकार में कहा बाबा ने, मैं आपकी सारी तपस्या और त्याग को विश्व सेवा में लगा रहा हूं, तो क्या आपको मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य को कुछ चाहिए बदले में, कुछ देना है तो कुछ लेना है, यह मनुष्यों का स्वभाव है। ब्राह्मण माना बस देना, बस त्याग करना, देते रहना, लेने की कोई भावना नहीं होती। इसलिए मुख्य संस्कार होता है सर्वस्व त्यागी, सब कुछ त्यागने वाले। बाबा किसी बात को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। जिन्होंने पहला त्याग किया है वही सर्वस्व त्याग को समझ सकते हैं। पहला त्याग है देह अभिमान का त्याग, अपने स्थिति में आना। उसके बाद आपको पता चलेगा सर्वस्व त्यागी क्या होता है। किसी को लगता है हम सरेंडर हो गए, हमने त्याग कर लिया। नहीं, गलत फहमी। त्याग की परिभाषा बहुत गहरी है। किसी को लगता है हमने सारा धन लगा दिया, त्याग कर लिया। नहीं, किसी को लगता है हम दिन रात सेवा कर रहे हैं, हमने त्याग कर लिया। हम दिन रात योग कर रहे हैं, हमने त्याग कर लिया। नहीं, पहले देहाभिमान का त्याग कीजिए, आत्मिक स्थिति में आ जाइए, फिर आपको त्याग की परिभाषा पता चलेगी। यह समझाने से नहीं समझेगी कि त्याग क्या होता है और रिश्ते में उसकी आवश्यकता क्यों होती है। त्याग के बिना रिश्ता नहीं बनता, कोई भी रिश्ता त्याग के बिना नहीं बनता। यह समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है। बाबा ने क्या कहा? मंगाया है। यह नहीं कहा कि बनाया है, इकट्ठा किया है, जोड़ा है। मंगाया है। कहां से मंगाया है? अभी यह समझ की बात है। ब्राह्मण आए कहां से? जोड़ा है तो इस धरती से है, बनाया है तो इस धरती से है, मंगाया है मना कहीं और से मंगाया है, उसके लिए कहेंगे कि मंगाया है। बाबा के हर एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। बाबा बस ऐसे ही शब्द नहीं बोलता,
उसमें बड़ी गहरी बातें होती। तो बाबा कहते हैं किस लिए मंगाया है। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। देखिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए आप कहीं और से आए हो, इस बात को बुद्धि में पक्का याद रखना। इसी बात के लिए बाबा ने कहा है संगठन को मंगाया है। यह बनाया नहीं है, बाबा ने मंगाया है। आप ऊपर से आए हो। अभी वो कहाँ से आए, कौन है, वो बड़ी गहरी बातें हैं, कभी किसी दिन जानेंगे। बस इतना समझ लीजिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए आपको बाबा ने ऊपर से नीचे मंगाया है, बुलाया है, लाया है। ऊपर से नीचे लाया है, क्योंकि विश्व परिवर्तन करना ये मनुष्यों का काम नहीं है। जब तक आत्माएं मनुष्यों के कॉन्शियसनेस में है, न स्व परिवर्तन कर सकती है, न विश्व परिवर्तन कर सकती है। बदलाव लाना मनुष्यों का काम नहीं है विश्व में। इसलिए आज दिन तक विश्व में जितने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं वो सभी मनुष्यों ने नहीं किए हैं। अभी जिनका पार्ट है वो कौन है, किन्होंने किए हैं, यह ड्रामा जाने। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी हैं। पहली, आपस में 1-2 में स्नेह। पहली बात है आपस में 1-2 में स्नेह। आप अपने को चेक कीजिए। आप अगर संगठन में रहते हैं तो आपस में 1-2 में स्नेह कितना है। संस्था स्नेह से बनती है और सारे मशीन्स जो होते हैं ना, वो सिस्टम से बनते हैं। संस्था को, मनुष्यों को सिस्टम में नहीं बांध सकते, वो सिस्टम से नहीं बनते, कभी स्नेह से बनते हैं। स्नेह से उनका निर्माण होता है। सिस्टम से तो आर्टिफिशियल दुनिया बनती है, मशीनों की दुनिया। इसलिए आप अपने को चेक करना, आपके अंदर स्नेह कितना है। कोई और स्नेह दे तब हम देंगे, नहीं। आप कहते हो ना विश्व एक परिवार है, तो आप विश्व को कितना स्नेह देते हो, अपने को चेक करना। बस कहने के लिए नहीं कहना कि विश्व एक परिवार है। सगे आए लगे आए तो पता चलेगा कि विश्व एक परिवार है या नहीं आपके लिए, या आपके व्यवहार में ड्युअलिटी है। तो बाबा कहते हैं संगठन है तो 1-2 में स्नेह होना चाहिए सभी के लिए। स्नेह में सिर्फ अच्छाइयां नहीं दिखाते। अगर कोई गलती भी है ना तो मुंह पे दिखाई जाती है, बताई जाती है कि ये आपका व्यवहार गलत है। इसे स्नेह कहते हैं। सिर्फ अच्छाइयां दिखाना ये तो बिजनेस का काम। बिजनेस में एम्प्लॉयज को अच्छाइयां दिखाई जाती है और उनको प्रमोट किया जाता है, और उनके अंदर की कमियां कभी वो देख भी नहीं पाते और अचानक से एक साथ बाहर निकलती है और फिर नुकसान हो जाता है, उस आत्मा का भी और कंपनी का भी। और परिवार में स्नेह में क्या होता है, अच्छाई बुराई दोनों दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ताकि भविष्य में उनका नुकसान ना हो। यह स्नेह में केयर रहती है। जहां स्नेह होता है वहां केयर होती, कि आपका यह व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं है, आपका यह व्यवहार बहुत अच्छा है, आप अगर यह बात बदलेंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे। स्नेह में दिखाया जाता है।
बताया जाता है। दुनिया क्या समझती है? स्नेह माना बस मीठी मीठी बातें करना। स्नेह माना जहां अच्छा किया है वहां प्राइज दे, और अगर गलत किया है तो चाटा भी मार दे, जरूरत पड़े तो। यह स्नेह होता है। सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं की जाती। केयर कहां से आती? बच्चे को कड़वी दवाई क्यों देते हैं? कि कोई बीमारी ना हो जाए। बस उसे मिठाई खिलाते रहेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और फिर ऐसी कड़ी बीमारी हो जाएगी कि बाद में कितनी भी कड़वी दवाइयां दे दो, ये कड़ी बीमारी नहीं निकल पाएगी। इसलिए स्नेह माना सबके साथ प्यार से रहना, खुले दिल से रहना, न किसी से दुख लेना, न किसी को दुख देना, हर किसी को सहयोग देते चलना, स्नेह में होता है। पर दुनियावी जो डेफिनेशन है ना कि स्नेह माना संभालना, ये गलत है। स्नेह माना उनके पैरों पर उनको खड़ा होने देना। गिर जाए फिर भी उनको ही उठने देना, ये स्नेह में होता है। आप उठाने जाएंगे ना तो वो जीवन भर लंगड़े लूले बन जाएंगे, अपाहिज बन जाएंगे, क्योंकि उनको पता है गिरने के बाद उठाने के लिए कोई आएगा। तो बाबा कहते हैं स्नेह में ऐसे नहीं करते, उनको ही उठने देते हैं। बहुत जरूरी है, समझ की बात है। तो सभी चेक करना कि संगठित रूप से एक दूसरे के लिए आपके मन में स्नेह कितना है और कड़वापन कितना है, नफरत कितनी है। नफरत का ज्ञान बाबा ने नहीं दिया है, ये आप इस दुनिया से सीख के आए हो। बाबा स्नेह की दुनिया बनाने आया है, इसलिए वो स्नेह का ही ज्ञान दे रहा है। यह समझ की बात है बच्चों के लिए। तो सभी अपने मन को चेक करें, दिल को चेक करें, आपके मन में सभी के प्रति स्नेह कितना है और आपके मन में सभी के प्रति नफरत कितनी है। नफरत पहले खुद को ही जलाती है जिसके मन में होती है। दूसरे जलेंगे या नहीं जलेंगे कोई गारंटी नहीं है, पर आप 100% जलेंगे नफरत में। इसलिए स्नेह चेक करो अपने मन में कितना है। बाबा के लिए स्नेह सबके मन में है। क्यों? क्योंकि वो संभाल रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है, योग सिखा रहा है, जीवन को अच्छा बना रहा है, याद प्यार दे रहा है, बच्चों की आशाएं पूरी कर रहा है। और ये सब कुछ, और इसमें पता है कि यही वो है जहां से हमें सब कुछ मिलेगा। ये सब स्वार्थ, इसके लिए बाबा, इन सारी बातों के लिए बाबा के लिए स्नेह है बच्चों के मन में। पर अगर वही बाप चिल्लाए, गुस्सा करे, अपमान करे, तो क्या आपके मन में स्नेह होगा उसके लिए? चेक करना। बाप है ना, तो बाप के हर रूप के लिए आपके मन में स्नेह होना चाहिए। अगर बाप है, टीचर है ना, सदगुरु है ना, तो हर रूप के लिए स्नेह होना चाहिए। पर बच्चों को कौन सा बाबा अच्छा लगता है? सदगुरु रूप में बाबा अच्छा नहीं लगता, महाकाल रूप में बाबा अच्छा नहीं लगता, धर्मराज रूप में बाबा अच्छा नहीं लगता।
उन्हें बाप के रूप में अच्छा लगता है। कुछ बच्चों को तो टीचर के रूप में भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट बातें बोलता है। मना आपके मन में बाबा के लिए जो स्नेह है, प्यार है, वो स्वार्थ भरा है, ये प्रमाण है। अगर निस्वार्थ होता ना तो आपके मन में उसके हर एक रूप के लिए स्नेह होता, किसी रूप के लिए नफरत नहीं होती। अपने मन को चेक करना। तो क्या कर रहे हैं आप? स्वार्थ भावना के कारण बाबा से स्नेह रख रहे हैं। जैसे कोई कोई किसान होते हैं इस दुनिया में, जब तक बैल हल चला रहा है, गाड़ी खींच रहा है, तब तक उसको चारा पानी सब देंगे। जिस दिन वो बूढ़ा हो गया, काम करना बंद कर दिया, उसको दूर जाके जंगल में कहीं बांध के रखेंगे, मरने की राह देखेंगे। क्योंकि अभी काम का नहीं रहा, अभी क्या करे उसको। ऐसे बच्चे होते हैं। जब तक बाबा दे रहा है तब तक उससे स्नेह रखेंगे, प्यार करेंगे। जिस दिन स्ट्रिक्ट बात की, गुस्सा किया, नफरत करेंगे, नहीं चाहिए बाबा। जिस दिन सहयोग नहीं मिला आपके मन के हिसाब से बाबा का, आपको नहीं चाहिए बाबा। ऐसे बच्चे। इसलिए आप अपने स्नेह को चेक करना। बहुत बार इस दुनिया में क्या होता है, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं, नौकरी बिजनेस लगवा के देते हैं, किस आशा में कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब यह हमें संभालेंगे। यह क्या है? स्वार्थ है, स्नेह नहीं है, स्वार्थ है ना। आपके मन में एक स्वार्थ है कि आप बूढ़े होने के बाद बच्चे आपको संभाले, इसलिए अभी आप बच्चों को संभाल रहे हैं। ऐसे माता पिता को बच्चे कभी नहीं संभालते, क्योंकि आपको डर है कि कहीं बच्चे छोड़ के ना जाएं। निस्वार्थ भावना से चलो, आप अपने ड्यूटीज पूरे करो, कर्तव्य पूरे करो और स्नेह से चलो। इसे स्वार्थ भावना से नहीं चलो। स्वार्थ भावना से चलने के बाद है ना, आपको जो मिलना होता है वो भी नष्ट हो जाता है, उससे अधिक दुख मिलना शुरू होता है। आपके कर्तव्य पूर्ण करो, वो भी प्यार से, स्नेह से। ऐसे नहीं बस वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कर रहे हैं। इस ड्रामा में आपको बेहतरीन पार्ट मिला है, तो जितना स्नेह दे सको हर रिश्ते में देने की कोशिश करना। क्योंकि आज अभी जो व्यक्ति आपको मिला है, जो आत्मा अभी आपसे मिलके गई है, पता नहीं कल जिंदा होगी या नहीं होगी। अभी आप जिससे बात कर रहे हैं स्नेह से करना, पता नहीं कल वो जिंदा होगा या नहीं होगा। आज आपने उससे झगड़ा कर लिया और कल आपको न्यूज आए कि उन्होंने शरीर छोड़ा, कैसे लगेगा? इसलिए हर रिश्ता, हर सेकंड प्यार से, स्नेह से प्ले करो, बिताओ। फिर आपको भी आनंद आएगा जीवन जीने में। लगेगा सब कुछ जैसे हम अच्छे से जी रहे, खुशी होगी। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करना, आपके मन में स्नेह कितना है। आपके मन में अगर आपके मन में स्नेह है तो पहले आप अपनी उन्नति के बारे में सोचेंगे कि कुछ भी करके हम बाबा की श्रीमत पर चले, आत्मिक स्थिति में आ जाए, बाबा की याद में बैठे, विश्व सकाश दे। ये अगर आप कर रहे हैं अच्छे से तो प्रमाण है आपके मन में आपके लिए स्नेह अच्छा है। अपने को चेक करो।
फिर जैसे बाबा जो कह रहा है उस पर चलना, उसकी श्रीमत पर चलना, माना बाबा के लिए स्नेह है। ड्रामा जो है जैसा है उसे स्वीकार करना, माना ड्रामा के लिए स्नेह है। तो आप अपने को चेक करना, आपके मन में स्नेह कितना है। स्नेह से ही जीवन का विकास होता है, स्नेह से ही शरीर हेल्दी रहता है। किसी के लिए स्नेह से भोजन बनाओ और नफरत से भोजन बनाओ, देखो क्या होता है। इसलिए जो भी कर्म करो स्नेह से करो। तो बाबा कहते हैं अपने मन में दूसरों के प्रति जो स्नेह है उसकी चेकिंग करना आज। दूसरा है नजदीक संबंध। संगठन में बाबा कहते हैं नजदीक संबंध कितना है। संगठित रूप से रह रहे हैं संस्था में, वही आपका लौकिक परिवार भी है। और बाबा कहते हैं कि दूर दूर के बच्चे अलौकिक ब्राह्मण परिवार हैं। तो लौकिक परिवार के लिए जितनी केयर है उतनी ही केयर अलौकिक ब्राह्मण परिवार के लिए है क्या? तो कहेंगे सभी से नजदीक का संबंध है, सभी से। तो आप अपने को चेक करना। कभी कभी लगता है हाँ इनके लिए कुछ हो जाए तो अब दौड़ के करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे। तो ये कौन सा संबंध है संगठन में? तो अपने नजदीक संबंध को चेक करना कि आपके संगठन में संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं या उससे विपरीत है। लोगों का आपके बारे में क्या ओपिनियन है, लोगों की मत क्या है आपके बारे में, कि आप कैसे व्यक्ति हो, कैसी आत्मा हो। संगठन के आत्माएं आपके बारे में क्या कहती हैं, चेक करना। तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे हो। बहुत बार हम अपनी चेकिंग नहीं करते। इस दुनिया में है ना, शैतान को भी लगता है मैं ही राइट हूं, मैं ही अच्छा हूं। मनुष्य की बात छोड़ दो, सभी को हमेशा लगता है कि हम राइट हैं, हम बरोबर हैं। सभी को लगता है। कहीं इस गलत फहमी में तो नहीं है कि मैं सदा बरोबर हूं, यह मेरी धारणा है। कभी कोई व्यक्ति आपका कोई अवगुण दिखाए, कोई गलत बात दिखाए तो गुस्सा तो नहीं आता आपको, नाराज तो नहीं होते। जहां संबंध अच्छे होते हैं ना, वहां दोनों बातें बताई जाती हैं। और संगठन में बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा से संबंध रख के फायदा नहीं है, वो तो रखना ही है, लेकिन सेवा सबके साथ करनी है। तो सबके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप अपने रिश्ते को चेक करो, उनका रिश्ता आपसे कैसा है वो छोड़ दो। सामने वाले का रिश्ता आपके साथ कैसा है इसकी चर्चा नहीं करो, वो छोड़ दो। आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है इसे चेक करो। नहीं वो तो अच्छे बर्ताव नहीं करते, वो तो बुरा व्यवहार ही करते रहते हैं, उनके मन में क्या है पता नहीं, वो चर्चा नहीं करो। आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे बर्ताव करते हैं, आपके मन में उनके लिए क्या है यह चेक करो। बहुत बार बच्चे क्या कहते हैं करते हैं, कारण देते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं। अभी उनका व्यवहार कैसे भी होने दो, आपका व्यवहार कैसे है वो बताओ। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है और आप कहते हो उनका व्यवहार अच्छा नहीं, तो उनमें और आप में क्या फर्क रहा? आप ज्ञानी हो ना, आपके पास ज्ञान है ना, समझ है ना, तो आप अपना व्यवहार अच्छा रखो। इससे क्या होगा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा।
सभी राह देख रहे हैं कि सामने वाला बदले, फिर मैं बदलूंगा या बदलूंगी। अगर अंत तक उसका बदलने का पार्ट ही ना हो तो क्या आप नहीं बदलेंगे? समझ की बात है। इसलिए अपने व्यवहार को चेक करो। लोगों के आपके साथ संबंध कैसे, वो छोड़ दो। आपके लोगों के साथ संबंध कैसे, वो बताओ। आपका रिलेशन कैसा है, वो बताओ। उनके रिलेशन की बात नहीं करो। क्या आपका रिलेशन अच्छा है? नजदीक के संबंध अच्छे हैं आपके? बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को दिखाते। खुद को देखो, खुद के बारे में बताओ, उनके बारे में नहीं बताओ। तो अपने नजदीक संबंधों को चेक करो संगठन में। और संगठन में रहते हैं तो हर किसी के साथ बहुत सुंदर स्नेह भरा संबंध होना चाहिए। और अगर नहीं है तो उस पर मेहनत करो। विश्व कल्याणकारी आत्मा हो तो आपको संबंध अच्छे बनाने में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आखिर वही संबंध आपको सहयोग देने वाले हैं। ऐसे कभी नहीं समझना कि आप अकेले बाबा के साथ विश्व कल्याण करोगे। इस गलत फहमी में नहीं रहना। बाबा कहता है मैं भी खुद बच्चों के साथ विश्व कल्याण करूंगा। तो आप अकेले कहां से कर सकते हैं? आप अकेले करेंगे, ये ज्ञान आपको किसने दिया? मैं भी तो सब बच्चों को साथ लेके करने वाला हूं। समझ की बात। तीसरा है सर्विस की जिम्मेवारी। बाबा कहते हैं संगठन में हो तो सर्विस की जिम्मेवारी कितनी ली है, कितनी उठाई है। अभी अगर एक दो में स्नेह है, नजदीक में संबंध अच्छे हैं, तो एक दूसरे को सर्विस में सहयोग देना चाहिए ना। वो उनकी सर्विस है, वही करेंगे। वो उनकी सेवा है, वही करेंगे। सेवा ऐसी होती है क्या? जहां कम वहां हम, ये कहा जाता है सेवा के लिए। जो सेवाधारी होते हैं ना, वो सेवा में देखते हैं कि कहाँ कमी है, वहां वो जाके सेवा करेंगे। ऐसे नहीं आप अपना अपना करो, वो देखेंगे हाँ यहाँ सेवा है, हमें मदद करनी चाहिए, और वो करेंगे। और बाबा कहते हैं ब्राह्मण हो, विश्व कल्याणकारी हो, तो सर्विस की जिम्मेवारी उठाना चाहिए। सर्विस करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, सर्विस करने के लिए ही यह संगठन बना है, न कि किसी और बात के लिए। तो सर्विस की जिम्मेवारी कितनी उठाई है, चेक करो। सर्विस की अगर जिम्मेवारी उठाई है तो ब्राह्मण कह सकते हैं। बहुत सर्विस है, मनसा वाचा कर्मणा, हर रूप से सर्विस है। आपकी जैसे शक्ति है वैसे आप सर्विस कर सकते हैं। तो चेक करो सर्विस की जिम्मेवारी कितनी उठाई है। सारे दिन भर में कितनी सर्विस करते हैं, अपने को चेक करना। बस वो कर रहे हैं, करने दो, हम आराम करते हैं, बैठते हैं, ऐसा भाव कितना है आपका? और चलो वो कर रहे हैं, उनको जाके मदद करते हैं। नींद को छोड़ दो, आराम को छोड़ दो, चलो उनको मदद करते हैं। यह भाव कितना है आपका? सर्विस करने के लिए ही बाबा के पास आए हैं ना। आप कितनी सर्विस दूसरों से लेते हैं और आप कितनी सर्विस बाबा की करते हैं, यह भी हिसाब किताब लगाना। इसका भी अकाउंट चेक करना, बैलेंस शीट बनाना, इसकी भी चेक करना। कितनी सर्विस दूसरों से लेते हैं और कितना आप सर्विस करते हैं।
बहुत से बच्चे सर्विस लेते हैं, करते नहीं कुछ भी। तो थोड़ा करेंगे, बहुत बड़ी बात कहेंगे कि कितनी सेवा की हमने, कितनी सेवा की। चेक करो। कभी है ना, आप जो भी सेवा करते हैं ना, उस सेवा के समय का हिसाब लगाना, समय का हिसाब लगाना कि आपने कितनी सेवा की। कोई कहेगा हमने 100 गोनी आटा तैयार किया। अभी बाबा कहते हैं एक एक, जैसे एक एक गोनी उसमें डालने के लिए कितना टाइम लगा आपको? 1 मिनट। पीठ पे उठा के लेके चक्की में डाल दी आटा पीसने के लिए, बटन दबाने के लिए 10 सेकेंड। तो 100 इंटू 1 मिनट कर लीजिए, कितना हो गया? 100 मिनट। और 100 इंटू 10 सेकेंड कर लीजिए, तो कितनी सेवा की आपने? भले कुल आटा पीसने के लिए आपके 10 घंटे लगे होंगे, आप कहेंगे हमने 10 घंटा सेवा की। बैठे थे ना वहां पे, बस गोनी उसके अंदर डाल दी, बटन चालू कर दिया और बैठे थे ना आटा पीसने तक। बच्चे कहते 10 घंटा सेवा की। क्या किया 10 घंटा? 10 घंटे में से ये जो मिनट बने ना उसको माइनस कर दीजिए, पता चलेगा कितनी सेवा की। इसलिए अपनी सेवा का भी कभी हिसाब लगाना। कोई कहेगा ना बाबा हमने 8 घंटा योग किया, और सच में उसने योग किया है, तो बाबा कंसिडर करेगा कि हाँ आपने 8 घंटा सेवा की। भले उसने कोई चीज उठाई नहीं, कोई मशीन नहीं चलाई। पर बहुत बार बच्चे कहते हैं कि हमने ये किया। कोई कहता है हमने झाड़ू लगाया। कितना मिनट लगता है झाड़ू लगाने में? पोछा लगाया, कितना मिनट लगता है? कोई कहता है बर्तन किए, कितना मिनट लगता है? खाना पकाया, कितना मिनट लगता है? इसलिए अपनी सेवा को भी चेक करना, आप कितनी सेवा करते हैं। कहते कि हम सेवा कर रहे हैं, तो अपनी सेवा को चेक करना। ऐसे ना हो एक कोई बात करो और कहो हाँ बहुत सेवा की, थक गए। यह सेवा नहीं है, बस आपने दूसरों को दिखाने के लिए कुछ किया। तो बाबा कहते सर्विस की जिम्मेवारी उठाओ। बाबा के साथ हो तो सर्विस करो और करके दिखाओ। बहुत से बच्चे ऐसे करके दिखाते हैं। युक्ति युक्त सेवा, कहते कि 10 घंटा की, 8 घंटा किया, 2 टाइम झाड़ू लगाए, बर्तन किया। अब समय का हिसाब लगाना। 8 घंटा रास्ते पर पत्थर तोड़ने वाला आदमी, उसके और आपकी सेवा का हिसाब लगाना, और फिर बताना आपने कितनी सेवा की। फिर कहना कि हमने सेवा की। उतनी तो सेवा नहीं दी है बाबा ने कि पत्थर तोड़ने हैं, वो भी लगातार 8 घंटे। ज्यादा से ज्यादा लंच ब्रेक होगा, पानी पीने के लिए 5-10 मिनट का ब्रेक होगा। इसलिए बच्चे कहते हैं कि हम बहुत सेवा करते हैं। क्या करते हैं? आज थक गए, किया क्या थकने के लिए? समझ में नहीं आता। इसलिए सर्विस की जिम्मेवारी उठाओ। संगठन है, संगठित रूप से जब आप सर्विस का कैलकुलेशन करते हैं तो लगता है कि कोई सर्विस ही नहीं है, कोई सेवा ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आपको हिसाब लगेगा कि बाबा के घर में जितना खाते हैं उसके लेवल का भी सेवा नहीं करते हम।
जितना 4 टाइम चाय पानी नाश्ता खाते हैं ना, उसके हिसाब से भी सेवा नहीं करते। तो बाबा कहते सर्विस की जिम्मेवारी उठाओ, सर्विस करो। आप विश्व सेवा करने के लिए बाबा से जुड़े हो। और चौथा है ज्ञान योग की धारणा का सबूत। बाबा कहते ब्राह्मण हो, संगठित रूप से इकट्ठा हुए हो, तो ज्ञान योग की धारणा का सबूत दो। ज्ञान और योग में पक्के बनो। अभी भी बहुत साल हो चुके हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि आत्मिक स्थिति कैसे बढ़ाए, आत्मिक स्थिति कैसे बनाए, आत्मिक स्थिति कैसे पक्का करे। आदि में भी बहुत से बच्चे बाबा के संग रहते थे और बाबा को सवाल पूछते थे कि बाबा आत्मिक स्थिति कैसे बढ़ाए। तो फिर आपने किया क्या बाबा के संग में रह के? जो संग में नहीं है लगातार, जो बाहर से बच्चे कभी मिलने जुलने के लिए आते थे, वो सवाल पूछे तो बात अलग है कि बाबा आत्मिक स्थिति कैसे बढ़ाए, कैसे पक्की रखे, कैसे दिन भर रखे। जो सदा संग में रहते हैं वो बच्चे अगर सवाल करे कि बाबा योग कैसे करें, आत्मिक स्थिति कैसे बढ़ाए, दुनिया हंसेगी बच्चों पर। दुनिया पूछेगी कि आपने फिर बाबा के संग में किया क्या? बस खाया पिया, सुख से सोया और मौज किया। बाबा ने वो पढ़ाया, उसे धारण नहीं किया, कभी उसे सुना नहीं। बाबा ने जो सिखाया, आदि में ऐसे बच्चे थे, संग में रहते थे पर ज्ञान का अता पता नहीं था, इसलिए तो छोड़ के गए बहुत सारे। बाबा कहता है ज्ञान की धारणा का सबूत दो। जब ज्ञान पक्का हो जाएगा बुद्धि में तो योग की धारणा का सबूत देंगे। योग कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, आपको पता चलेगा। तो ब्राह्मण बने हो, संगठन में हो, तो ज्ञान योग की धारणा का बाबा कहते सबूत दो। बहुत से बच्चों को अभी भी पता नहीं कि बाबा ड्रिल कैसे करे। ड्रिल मशीन ले लो और कर लो। इतने साल हो गए और पूछ रहे ड्रिल कैसे करे। अजीब बच्चे हैं। फिर इस यूनिवर्सिटी में किया क्या आपने? बाबा इतना ज्ञान दे रहा है, इतने अच्छे से समझा रहा है, बड़ी बड़ी बातें आपको सिखा रहा है, तो आपने सीखा क्या? बाबा के अंग संग रहकर, उसको सुनकर आपने सीखा क्या? कैसे होता है? जो दूर से पढ़ते हैं ना, उनको अगर मार्क्स कम आ जाए ना तो एक्सक्यूज होता है उनके लिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो संग में रहते हैं ना, वो अगर फेल हो जाए ना तो फिर सजा भी वैसे मिलती है। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में रहकर क्या किया आपने? एक सीट को खराब कर दिया। आपकी जगह कोई और भर्ती होता, शायद वो ज्ञान योग में उन्नति पा लेता, कर लेता और विश्व का कल्याण कर लेता। आपने क्या किया? एक सीट रिजर्व रखे। तो अपने को चेक करना, बाबा के अंग संग में रहकर ज्ञान योग में आप कितना आगे बढ़े हो, उसकी धारणा कितनी हुई, समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग की धारणा का सबूत देना पड़ेगा ब्राह्मणों के संगठन को, हर एक ब्राह्मण को। तो 4 बातें संगठन के लिए मुख्य जरूरी है। एक है आपस में एक दो में स्नेह,
यह होगा तो संगठन बना रहेगा। नजदीक संबंध होंगे तो संगठन बना रहेगा। सर्विस की जिम्मेवारी उठाएंगे तो संगठन बना रहेगा। ज्ञान योग की धारणा का सबूत देंगे तो संगठन बना रहेगा। संगठन में रहने के लिए ये 4 बातें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो संगठन में आप टिक नहीं पाएंगे। उस समय के बाद संगठन कहीं और होगा और आप कहीं और होंगे। आप संगठन में टिक नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी अगर सबके साथ मिलजुल के नहीं चल रही है, एक साथ होके आप नहीं चल रहे हो, तो वहां से आप दूर हो जाएंगे। आपको मिलजुल के चलना पड़ेगा। इस गलतफहमी में नहीं रहना कि लोग आपसे मिलजुल कर चलेंगे। जिन्होंने ये 4 बातें धारण की है, उनसे आपको मिलजुल के चलना पड़ेगा, तब ही आप संगठन में टिक सकते हो। वरना दुनिया में आपका कोई और संगठन बन जाएगा जो आदि से बनता आ रहा है। कितने आए और कितने गए, हिसाब नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं इन 4 बातों की धारणा करो और अपने को संगठन का एक हिस्सा बनाओ। संगठन बस खाने पीने के लिए नहीं होता, मौज मस्ती के लिए नहीं होता, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, या फिर मॉब दिखाने के लिए नहीं होता कि हमारी इतनी बड़ी संस्था है। इसके लिए संगठन नहीं होता। संगठन विश्व कल्याण के लिए होता है और इन 4 बातों से बनता है। तो इन 4 बातों को बुद्धि में पक्का धारण करो और बाबा का विश्व कल्याण करने वाला विश्व परिवर्तक संगठन बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और संगठन में संगठित रूप से बने रहना। इन 4 बातों की धारणा करके, धारणा ना छूटे। जो बाबा ने कहा है उसे समय प्रति समय धारण करते चलो। एक एक दिन जैसे आगे बढ़ेगा, पढ़ाई और बड़ी होती जाएगी। तो आज जो बताया उसे आज ही धारण करते चलो और अपने को मजबूत बनाते चलो, श्रीमत पर चलने वाले बनाते चलो और मौज में रहो, बाबा की याद में रहो। अच्छा, ओम शांति।